हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक गन्ना उत्पादक गन्ने की फसल में निम्न में से कौन सा संयोजन देखना चाहता है? विकल्प ए मोटा तना, लंबे पर, उच्च शर्करा अंश और रोग प्रतिरोधी। विकल्प बी मोटा तना, उच्च शर्करा अंश और प्रचुर पुष्पन। विकल्प सी मोटा तना, छोटे पर, उच्च शर्करा अंश, रोग प्रतिरोधी। या विकल्प डी मोटा तना, निम्न शर्करा अंश या रोग प्रतिरोधी। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है गन्ने की फसल। गन्ने की फसल, जो गन्ना होता है वह एक प्रमुख फसल है। प्रमुख फसलों में से एक फसल होती है यह, और यह एक बहुत ही काम की फसल है क्योंकि इसका उपयोग, गन्ना जो होता है, गन्ने का उपयोग चीनी बनाने में यानी शक्कर उत्पादन में होता है। शक्कर उत्पादन में होता है। अब जो गन्ना है उसकी उत्पादकता अधिक कब होगी? जब वह मोटे तने से युक्त होगा। मोटा तना उत्पादकता अधिक कौन कौन से कारकों में होगी? तो जब तना मोटा होगा, इसके अलावा जब गन्ने का पर्व लंबा होता है, और तब भी इसकी उत्पादकता अधिक होती है, और इसमें जो शर्करा का अंश होता है वह भी अधिक होना चाहिए। इसके अलावा जो रोग प्रतिरोधकता है वह भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है, यानी यदि फसल रोग प्रतिरोधी होगी, यह विभिन्न सूक्ष्म जीवों के द्वारा नष्ट नहीं होगी, तब इसकी उत्पादकता और अच्छी होगी। अब यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है मोटा तना, लंबे पर, उच्च शर्करांश और रोग प्रतिरोधी। ये सभी गुण या संयोजन एक किसान या गन्ना उत्पादक गन्ने की फसल में देखना चाहेगा, यानी यह सही है। बी में कहा गया है मोटा तना और उच्च शर्करा, यह तो सही है, लेकिन प्रचुर पुष्पन इसकी उत्पादकता को निर्धारित करने वाला कारक नहीं है, अतः यह गलत है। सी में कहा गया है मोटा तना, छोटे पर्व, जो पर्व होते हैं वे लंबे होने चाहिए, इसलिए यह भी गलत है। और डी में कहा गया है मोटा तना, निम्न शर्करा अंश, निम्न शर्करा अंश नहीं होना चाहिए, यह गलत है। अतः विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।